मम्मी। अरे बेटा, आ गया तू? पूजा बहू, पूजा, तेरा देवर आ गया, जल्दी जूस लेकर आ। और बता बेटा, कैसा रहा तेरा आज का दिन? आज तो बहुत गर्मी थी बेटा दिन में। मुझे गर्मी का पता ही नहीं चलता मम्मी, मेरे ऑफिस में तो एसी लगा हुआ है ना। ये सब तो बेटा तेरी मेहनत का फल है। तूने कितनी पढ़ाई और कितनी मेहनत की थी इस नौकरी को पाने के लिए। अंजलि, जाना तो बेटा, देखना कहाँ रह गई तेरी भाभी। जूस लाने के लिए बोला था। मम्मी ले आएंगी वो, आपको पता नहीं है इतनी स्पीड है उनके काम करने की। बहू, तुझे पता है ना तेरे देवर का आने का क्या टाइम है? कितनी बार बताया है तुझे कि इसके आते ही सबसे पहले इसे जूस दे दिया कर, बहुत गर्मी होती है बाहर। माँ जी, आपने तो कहा है कि जब देवर जी आ जाया करें तभी ताजा बना कर दिया करूं। कोई बात नहीं मम्मी, छोड़ो। ये बताओ पापा गांव से कब आएंगे? अरे बेटा, तू जानता तो है तेरे पापा को, गांव जाने के बाद उनका तो मन ही नहीं करता यहाँ वापस आने के लिए। अच्छा सुन, मैं भूल गई, तेरे पापा ने फोन किया था क्या तुझे? हाँ, 2-3 मिस कॉल थी पापा की, लेकिन तुम तो जानती हो ना मम्मी कितना काम होता है ऑफिस में, इसलिए ध्यान नहीं दिया। कुछ काम था पापा को? हाँ, वहाँ घर खराब हो रहा है ना थोड़ा, उसकी रिपेयरिंग करवानी थी, इसलिए तेरे पापा को 10,000 रुपये चाहिए। तू अपने पापा के फ़ोन में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दे। मम्मी, मेरे फोन में तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए पैसे ट्रांसफर तो होंगे नहीं। आप ऐसा करो, भैया को बोल दो, वो कर देंगे। अरे, आप भी आ गए? आइए बैठिए, आपके लिए क्या लेकर आऊं, जूस या पानी? बहू ये सब छोड़, देख विनय सेब लेकर आया है, जा अपने देवर के लिए सेब काट कर ले आ। अरे विनय बेटा। भाई, आप तो आते ही रूम में जाने लगे, थोड़ी देर हमारे पास भी बैठो। हाँ छोटे, मैं एक बार बस कपड़े चेंज करके आता हूँ। बेटा कपड़े बदलने बाद में जाना, मेरी बात सुन, तेरे पापा का फोन आया है गांव से, उन्हें 10,000 रुपए की जरूरत है, तू उनके फोन पर भेज दे। हाँ ठीक है माँ, अभी भेजता हूँ। भाई आप नारियल पानी लेकर नहीं आए मेरे लिए? अंजलि, मैं तो भूल ही गया बिल्कुल। तू चिंता मत कर, मैं अभी बाजार जाता हूँ, अभी लेकर आता हूँ। वाह बेटा, तुझसे इतनी उम्मीद तो नहीं थी। तुझे पता है ना बेटा, इसे सुबह शाम दोनों टाइम नारियल पानी चाहिए होता है, तो तुझे याद से लेकर आना चाहिए ना। और सुबह जब ऑफिस जा रहा था तो मैंने अच्छे से बताया था तुझे कि शाम को आते वक्त अंजलि के लिए नारियल पानी ले आना। माँ, सारा दिन ऑफिस में बहुत काम होता है, निकल गया मेरे दिमाग से, नहीं याद रहा। अब कह तो रहा हूँ 2 मिनट रुको, जा रहा हूँ, अभी लेकर आता हूँ। और वैसे भी माँ, आज तो अंकित भी आया था, उसके पास गाड़ी है, अब उससे बोल देते, अब तक तो वो भी ले आता। वाह बेटा, कैसा भाई है तू। तुझे पता है ना बेटा कितनी अच्छी नौकरी है उसकी, कितने जानने वाले हैं उसके। अरे ऐसे रेहड़ियों पर से सामान लेता हुआ अच्छा लगेगा क्या वो? और तूने मुझे मना कर दिया होता फोन करके कि मम्मी मैं नहीं ला रहा, अब तक तो मैं ही ले आती। माँ, मैंने बताया तो कि मुझे याद नहीं रहा, मैं अभी लेकर आता हूँ, 2 मिनट रुको आप। हाँ जा लेकर आ, और डेली ध्यान से ले आया कर। हाँ हाँ, उन्होंने अंकित को देखा था, उन्हें अंकित पसंद है। बस तुम लोग शादी की तैयारी करो, शादी भी अभी जल्दी करेंगे वो लोग। हम तो सारी तैयारियां कर लेंगे, लेकिन आप गांव में बैठे रहोगे क्या? हाँ, मैंने बताया तो था, वो 1-2 के पैसे रह रहे हैं, पैसे दिए नहीं है उन लोगों ने। आज लेकर आता हूँ उनसे, फिर आता हूँ घर। लेकिन तू समय बर्बाद मत कर, अंजलि को साथ ले जा और तैयारियां शुरू कर। हाँ हाँ, हम कर लेंगे सारी तैयारी, आप चिंता मत करो, आप आ जाओ बस। चल ठीक है, फिर आता हूँ कल। अंजलि बेटा, मैं बता रही थी ना कि अंकित के लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। बस अब अगले महीने तेरे छोटे भाई की भी शादी हो जाएगी। विनय, आ गया बेटा तू? विनय, अब घर में पैसों की जरूरत पड़ेगी, तेरे भाई का भी रिश्ता हो गया है और अंजलि की भी डिलीवरी है। अपनी कंपनी में बात कर और अपनी सैलरी पर लोन ले ले, और अब तक तेरे पास कितने पैसे इकट्ठे हो रखे हैं वो भी निकाल ले। लेकिन माँ, मुझे तो लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अंजलि की शादी पर लोन लिया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और जो सैलरी आती है वो सब घर में खर्च हो जाती है, मैं आपको दे देता हूँ, फिर मेरे पास तो कोई एक्स्ट्रा सेविंग है ही नहीं। हाँ, लेकिन अंकित को लोन मिल जाएगा माँ, और उसके पास तो सेविंग्स भी होंगी माँ। मैं बात करता हूँ आज अंकित से। थोड़ी बहुत शर्म है तुझे? अरे वो अपने ही पैसों से अपनी शादी करेगा क्या? और बेटा, तूने तो बहन की शादी के ताने भी दे दिए। चिंता मत कर, आने दे तेरे पापा जी को,
बता देना अपना हिसाब किताब, जितने तेरे पैसे खर्च हुए हों दिलवा दूंगी। माँ मैंने बस ये कहा है कि मैंने अंजलि की शादी पर जो लोन लिया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मुझे फिर से लोन नहीं मिलेगा। इसमें मैंने भला कौन सा ताना दे दिया? भाई बार बार तो बता रहे हो आप कि मेरी शादी पर लोन लिया था वो पूरा नहीं हुआ है। ऐसा है बेटा, जितना अधिकार तुम दोनों भाइयों का है ना इस घर पर, उतना ही तुम्हारी बहन का भी है। अरे अगर हम चाहते ना तो जमीन बेचकर बहुत अच्छी शादी करते अपनी बेटी की। दुनिया में सब ऐसे ही करते हैं, जमीन बेच देते हैं बेटी की शादियों के लिए। और बेटा ज्यादातर घर का राशन तेरे पापा जी लाते हैं, फिर तेरी सैलरी कहाँ खर्च हो जाती है पूरी। हम तो कोई फालतू का खर्चा करवाते नहीं है। तुझे नहीं देने घर में पैसे तो मत दे, लेकिन झूठ मत बोल बेटा। घर में जरूरत पड़ी तो तूने मना कर दिया। आए दिन तेरी पत्नी बाजार जाती है, तब पैसे खर्च नहीं होते। माँ पूजा जब भी बाजार जाती है मेरे साथ जाती है, अकेले तो कभी जाती ही नहीं है ये। और वो भी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं ही लेकर गया था इसे। अरे जोरू के गुलाम, थोड़ी तो शर्म कर ले। ऐसा हो सकता है मम्मी इनके पास पैसे ना हो। अरे ये भाभी ना बड़ी सियानी है। मम्मी अगर भैया पैसे ना देना तो ऐसा करना, जो जेवर आपने बड़ी भाभी को दिए थे ना उन्हें वापस ले लेना और वही दे देना छोटी भाभी को। वैसे भी मम्मी इतना महंगा हो रहा है सोना, और वैसे भी मम्मी वो जेवर आपने बनवाए थे अपने पैसों से, बड़े भैया ने नहीं दिए थे उसमें पैसे, तो आप चाहें जिसे दो। ये देवर जी का रूम है। एक समय था जब मैं इस घर में शादी कर कर आई थी तो मुझे कैसे टूटे फूटे घर में बिठा दिया गया था, और आज देखो देवरानी के आते ही कैसे रूम वेल फर्निश्ड हो गया। मेरे रूम में सारे स्विच खराब है, फैन का रेगुलेटर तक खराब है, लेकिन उनकी भी रिपेयरिंग नहीं करा सकते हैं ये लोग। और देखो देवरानी का रूम। हम लोगों को घूमने कहाँ जाना है? मैंने बताया तो था तुम्हें कि वो तुम्हारे लिए सरप्राइज है, बस तुम पैकिंग शुरू कर दो अपनी। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तब मेरा भी कितना मन था कहीं घूमने जाने का, लेकिन माँ जी ने और दीदी ने कहीं नहीं जाने दिया। लेकिन आज इस घर में देवर जी और देवरानी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ, जब मेरे पति की ही इस घर में कोई इज्जत नहीं है तो मेरी कहाँ से होगी। सुनिए जी, बच्चों की प्राइमरी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, अब बच्चों का दूसरे स्कूल में एडमिशन कराना होगा। तो फिर क्या सोचा है आपने? किसी स्कूल में पता किया है किस स्कूल में एडमिशन कराएंगे हम बच्चों का? पूजा यहाँ लोकल में जो स्कूल होगा उसी में एडमिशन करा देंगे बच्चों का, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? हमारे आस पड़ोस के बहुत बच्चे जाते हैं वहां पर। अरे नहीं, उस स्कूल की सब बोलते हैं कि वो कुछ खास नहीं है। देखिए हमें बार बार तो स्कूल चेंज कराना नहीं है, तो एक बार ही बच्चों का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करा देते हैं। मैं बच्चों की पढ़ाई के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। हाँ ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। फिर बताओ किस स्कूल में एडमिशन कराना है, कुछ सोचा है तुमने? मैं तो किसी स्कूल के बारे में अच्छे से जानती नहीं हूँ। आप अपने किसी फ्रेंड सर्कल में पूछिए ना, उनके बच्चे कहाँ पर जाते हैं, कौन सा स्कूल अच्छा है। आप बाहर रहते हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज है, तो आप ही पता कीजिए। बस मैं चाहती हूँ हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। चलो ठीक है, फिर मैं आज ही पता करता हूँ। जी अभी बताती हूँ मम्मी को। अंजलि, तेरी भाभी को बोलना एक कप चाय बना देगी। हर वक्त बस चाय पर ध्यान रहता है मम्मी आपका, थोड़ा घर पर भी ध्यान दे लो, क्या हो रहा है क्या नहीं। अरे क्या हो गया ऐसा? वो आपकी बड़ी बहू देख लो, क्या अंदर ही अंदर खिचड़ी पका रही है। भाई को सिखा रही है कि इस बार बच्चों का एडमिशन किसी महंगे स्कूल में कराना है। अब आप बताओ मम्मी, जब बच्चों का एडमिशन किसी महंगे स्कूल में हो जाएगा तो भाई फिर घर में क्या देगा? एक तो ये लड़का प्राइवेट नौकरी करता है, ऊपर से इसकी बहू के खर्चे पूरे नहीं होते। तू देख लेना बेटा, एक दिन ये बहू तेरे भाई को रोड पर बिठा देगी। मैं अभी बात करती हूँ इससे। विनय, विनय। हाँ माँ, कुछ काम था? तुझे पता है ना विनय, 1 साल से मेरे घुटने में कितना दर्द है। हाँ माँ, लेकिन आपने ही तो मना किया है ना कि आपको ऑपरेशन नहीं कराना, जबकि डॉक्टर ने तो ऑपरेशन बोला हुआ है। वही तो, मैं तो अपने घुटने का भी ऑपरेशन नहीं करा रही हूँ कि तेरे ऊपर खर्चा बढ़ जाएगा, और तू फालतू के खर्चे किए जा रहा है।
लेकिन माँ मैंने कौन से फालतू के खर्चे किए? किए नहीं है, लेकिन करने वाले तो हो। भाई मैं अभी अभी आपके रूम में ही आई थी, भाभी से कुछ काम था मुझे, तभी मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। भाभी कैसे जिद कर रही हैं आपसे बच्चों का किसी महंगे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने के लिए। हाँ लेकिन मैंने कराया तो नहीं है ना। कौन सा मैं कोई काम तेरी भाभी के कहने से ही करता हूँ अंजलि? हाँ तो बेटा कोई मानने वाली बात होगी तभी मानी जाएगी ना। इतना अच्छा गवर्नमेंट स्कूल है, हमारे पास में भी है, और भी तो बच्चे जाते हैं उसमें। तेरे बच्चे के दुनिया से अनोखे हैं, उसी में कराना एडमिशन बच्चों का। आज तक तो मैं इनके हिसाब से चल रही थी, लेकिन क्या अब मेरे बच्चों की जिंदगी का फैसला भी ये दोनों ही लेंगी? लेकिन माँ जी। क्या माँ जी? अपना घर के कामों में ध्यान दे ले तू, बाहर के कामों में थोड़ा कम ध्यान लगाया कर। उसके लिए अभी हम जिंदा बैठे हुए हैं। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, कितना कमाता है भला तेरा पति? जितनी चादर होती है ना बहू, उतने पैर पसारने चाहिए। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे? अरे तुम्हारी कमाई है 20,000, खर्चे हैं 50,000 के। माँ मैं तो बस इसलिए कह रहा था। चुप कर तू। अरे तूने कभी माँ बाप की मानी है? हमेशा अपनी मनमानी की है। हमने तो तुम दोनों भाइयों को बराबर का रखा, जितनी पढ़ाई तेरे छोटे भाई को करवाई उतनी तुझे करवाई, लेकिन खुद की भी लगन होती है ना। देख ले तेरे छोटे भाई को कितनी तरक्की कर रहा है, और तू ये प्राइवेट कंपनियों में भागता घूम रहा है। आज भी ड्यूटी जाना है या नहीं, या यहाँ घर में बैठकर अपनी लुगाई की बातें सुनता रहेगा? और तू जाकर अपने घर के कामों पर ध्यान दे ले। आई बड़ी। देखा मम्मी, अगर मैं नहीं सुनती इनकी बातें तो आज तो भाई फालतू का खर्चा कर देता। क्या करूं बेटा, ये तेरा बड़ा भाई तो है ही ऐसा, जिस दिन से शादी हुई है ना अपनी पत्नी के सामने नतमस्तक रहता है। तू बता बेटा, तेरे पापा ने कितना कहा है इससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर, सरकारी नौकरी की तैयारी कर, लेकिन नहीं, इसे तो प्राइवेट कंपनियों में धक्के खाने थे ना। एक वहां तेरा छोटा भाई, उससे कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ी, देख ले कितनी तरक्की कर रहा है। हर वक्त मेरे दामाद जी ऐसे, मेरी बेटी ऐसी, मेरा छोटा बेटा ऐसा। छोटा बेटा इतनी तरक्की कर रहा है, छोटा बेटा कामयाब है। कोई कितनी भी तरक्की कर रहा हो, चाहे कितनी भी कमाई कर रहा हो, लेकिन इस घर के खर्चे तो मेरा पति ही चलाता है ना। दिन रात मेहनत करते हैं, कभी कभी पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। बच्चे हैं मेरे, कमाई मेरे पति की है, इसके बाद भी हम अपने ही पैसे अपने बच्चों पर खर्च नहीं कर सकते हैं। ये परिवार होता है, इन्हें माँ बाप कहते हैं, जो अपने एक बेटे की सारी खुशियों को कुचल दे। देवर जी के बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितना खर्चा आता है, इन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों के सारे फैसले इन्हें लेने हैं। मैं और मेरा पति, हम दोनों इनके हिसाब से चलते हैं। अब ये सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इनके हिसाब से चले। हाँ मम्मी जी, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं बच्चों के साथ आपके पास आ रही हूँ गांव में। आपके बेटे ने कहा है कि इस बार बच्चे दादी बाबा के पास ही रहेंगे। अरे बहू तुझे क्या बताऊं, मैं कितना खुश हूँ। ये तो तूने मेरे दिल की बात कह दी। मुझे भी कई दिनों से बहुत याद आ रही थी तुम सबकी। हाँ मम्मी जी, हम कल ही आ रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, तुम लोग जल्दी आ जाओ बस, अब तो मुझसे इंतजार भी नहीं होगा। बड़ी बहू। हाँ माँ जी। बड़ी बहू, कल छोटी बहू आने वाली है, ऐसा कर उसके कमरे की साफ सफाई कर दे और बेडशीट भी चेंज कर देना। जी ठीक है माँ जी। मम्मी जी, जेठानी जी आज भी ऐसे धीरे धीरे काम करती हैं क्या? बड़ी बहू, अरे जल्दी से चाय नाश्ता ले आ। अरे जानबूझ के करती है धीरे धीरे, जब से पता चला है ना तू आ रही है तब से मुंह फूला पड़ा है इसका। मम्मी जी, अब इनकी वजह से हम अपने घर में आना थोड़ी ना छोड़ देंगे, ये हमारा भी तो घर है। शहर में रहना तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि आपके बेटे की नौकरी है वहां पर, वरना यहाँ इतना बड़ा घर छोड़कर हम क्यों रहे शहर में। ये सब छोड़ो मम्मी जी, ये बताओ अंजलि दीदी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। आपने बताया नहीं था दीदी को मैं आ रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं बुलाती हूँ भी दीदी को। हेलो दीदी। हाँ भाभी। अरे दीदी, मैं आपका कब से वेट कर रही हूँ, आप कहाँ पर हो? आप आए क्यों नहीं?
आ जाइए अपने मायके। क्या आप आ गए भाभी? हाँ दीदी, और आपके बिना सब कुछ सुना सुना लग रहा है। आप जल्दी से आ जाइए, मेरा तो मन ही नहीं लगता आपके बगैर। ठीक है भाभी, मैं आज शाम को ही आती हूँ। हाँ दीदी प्लीज जल्दी आ जाइए। ये तो बहुत अच्छा हो गया मम्मी जी, शाम को दीदी भी आने वाली है। वही ना बहू, एक तू ही है जो मेरी बेटी को इतना चाहती है। मम्मी जी दीदी है ही इतनी अच्छी, मेरा तो उनके बिना एक पल भी मन नहीं लगता यहाँ पर। एक तेरी जिठानी को देख ले, कभी फोन करके नहीं बुलाती अपनी ननद को। एक तू भी तो भाभी है, जब भी आती है सबसे पहले अपनी ननद को बुलाती है, वरना इसे तो कोई मतलब नहीं है अपनी ननद से। मम्मी जी ये तो अपने अपने संस्कार हो जाते हैं। देखो मेरी मम्मी ने तो यही सिखाया है कि बस जितना हो सके बहन बेटी को पूछो, अपनी ननद का सम्मान करो। और मम्मी जी दीदी का तो इस घर पे पूरा अधिकार है, हमसे पहले तो वो ही इस घर की बेटी है, इसलिए मैं तो जब यहाँ रहती हूँ ना, मुझे तो दीदी के बगैर अच्छा ही नहीं लगता। कैसे बड़ी बड़ी बातें बना रही है। ससुराल में रहे तब पता चले ना कि कितना अपनी ननद को पूछती है, कितना सम्मान करती है, कितना बुलाती है। यहाँ आ जाती है मालकिन की तरह, साथ में ननद को भी बुला लेती है। अब दोनों मिलकर मुझे ऑर्डर देंगी। दोनों सारा दिन बैठी बैठी बस ये बना दो वो बना दो, सारा दिन नौकरों की तरह काम करूं मैं, और इन लोगों के मुंह पर छोटी बहू छोटी भाभी, छोटी बहू छोटी भाभी। और वो छोटी बहू छोटी भाभी इतनी अच्छी है तो ये लोग जाते क्यों नहीं है उसके पास? वो तो शहर में रहती है ना, तो जाएं उसके पास छुट्टियां मनाकर आए। इतनी अच्छी है छोटी बहू, तो कुछ दिन उसके पास रहो, जाकर करवाओ सेवा। अरे भाभी आप, अरे दीदी आप आ गए, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। ये देखो हो गया ननद भाभी का प्यार शुरू। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, अच्छा सा मैंगो शेक बना दो हमारे लिए। वाह भाभी आप कितनी अच्छी हैं, आप हर बार मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आते हो, और वो भी इतना अच्छा। वरना कुछ लोग तो 500 रुपए और एक साड़ी पकड़ा देते हैं। सीख ले बहू कुछ अपनी देवरानी से, देख ले कैसे सम्मान करते हैं अपनी ननद का। तुझसे छोटी है पर तुझसे ज्यादा अकल है। मम्मी जी मेरा मानना है कि जितना हम बहन बेटी को देते हैं ना, उतने ही हमारे घर में तरक्की होती है। हमें सबसे पहले ननद का सम्मान करना चाहिए। आप ये बताइए मैंने आज तक दीदी को क्या नहीं दिया, कब उनका सम्मान नहीं किया, लेकिन फिर भी माँ जी और दीदी 4 दिन के लिए देवरानी आती है, उसके साथ मिलकर मेरी बुराइयां करते हैं। आप एक बात बताइए, जैसे मैं इस घर की बहू हूँ, छोटी भी तो इस घर की बहू है, उसे तो माँ जी और दीदी अपने साथ बिठा लेते हैं, और वो भी उनके साथ मिलकर अपनी फरमाइशें बताती रहती है, और मुझे सारी फरमाइशें पूरी करनी पड़ती है। नौकरों की तरह इनके आगे पीछे घूमती रहती हूँ। इन लोगों की वजह से मैं अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं रख पाती हूँ। देखो पूजा, माने कि तुम और अनीता दोनों देवरानी जिठानी हो, लेकिन जरा सोचो, वो 1 साल में कुछ दिनों के लिए आती है। अगर मैं माँ से कुछ कहूंगा इस बारे में या तुम कुछ कहोगी तो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन आप माँ जी से दीदी से इतना तो कह सकते हो ना कि वो उसके साथ मिलकर मेरी बुराइयां क्यों करते हैं। पूजा ये तुम लोगों के आपस की बात है, और ऐसी छोटी छोटी बातों में मेरा बोलना सही नहीं होगा। तुम्हें जैसा सही लगे तुम करो। दीदी, हाँ क्या हुआ? ये क्या दीदी, आपने मेरा रूम साफ नहीं किया? छोटी, मैं भी सुबह से काम में ही लगी हुई हूँ, अगर तुम फ्री हो तो तुम कर लो अपना रूम साफ। मैंने कल ही बता दिया था मम्मी जी को कि मैं आ रही हूँ, तो कल से लेकर आज तक आप पर रूम साफ नहीं हुआ। और मैं क्यों करूँ रूम साफ? आप लोग रहते हो यहाँ पर, मैं नहीं। मैं रूम को लॉक कर नहीं जाती हूँ, खुला पड़ा रहता है, आप और आपके बच्चे यूज करते हैं उसको, और आप चाहते हो उसकी सफाई मैं करूं। क्या हुआ छोटी भाभी? दीदी, ये जिठानी जी बोल रही है कि मैं अपना रूम खुद साफ करूं। ये क्या तरीका है भाभी बात करने का? छोटी भाभी वाला क्यों साफ करेंगी अपना रूम? दीदी, जब से आप लोग आए हो
आपने देखा है मुझे 1 मिनट भी मैंने बैठ के आराम किया हो? मैं तो सुबह से काम में लगी हुई हूँ। मैंने इससे भी यही बोला कि अगर ये फ्री है तो खुद कर ले साफ। मैं क्यों करूं अपना रूम साफ? अरे मैं उसे इस्तेमाल नहीं करती, तुम और तुम्हारे बच्चे करते हैं। एक तो आपके बच्चों ने मेरे रूम की सारी दीवारें खराब की हुई हैं, हर जगह अपनी कलाकारी दिखाई हुई है। जो सामान जहां पर रखकर जाती हूँ वो मुझे वहां पर मिलता ही नहीं है। बस अलमारी का लॉक है तो अलमारी सेफ है, बाकी हर चीज इधर से उधर फैलाई हुई है आपके बच्चों ने। जाने दीजिए छोटी भाभी, हो जाएगा आपका रूम साफ। आ जाओ, बाहर चलते हैं हम लोग। आप चलो मेरे साथ, कुछ दिखाती हूँ आपको। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब और नहीं। अब इन्हें हर बात का मुंह तोड़ जवाब दूंगी मैं। बहुत कोशिश की मैंने कि मैं अपने संस्कारों को ना भूलूं, लेकिन इन लोगों के साथ तो इन जैसा ही बनना पड़ेगा। बहुत कर ली सबकी सेवा, बहुत बन गई मैं अच्छी बहू। नहीं बनना मुझे अब अच्छी बहू, नहीं चाहिए मुझे कोई मेडल। अब जैसे मुझे अच्छा लगेगा मैं वैसे रहूंगी। गर्मी की छुट्टियां बिताने आए हैं ना ये लोग यहाँ पर, लेकिन गर्मी की छुट्टियां तो मेरे बच्चों की भी है ना। अच्छा है ना, जैसे ये लोग छुट्टियां मनाने यहाँ पर आए हैं, मैं भी अपने बच्चों को लेकर छुट्टियां मनाने अपने मायके चली जाती हूँ। तब पता चलेगा देवरानी को कैसे मनाते हैं गर्मी की छुट्टियां ससुराल में, और कितनी सेवा करेगी सास और ननद की। यहाँ करते करते भी ये लोग मुझे बुराइयां दे रहे हैं। अब देखती हूँ, करवा लेंगे छोटी बहू से सेवा। तूने किससे पूछकर ये बैग पैक किया? तूने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? माँ जी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? जैसे देवरानी के बच्चों की, दीदी के बच्चों की, सबकी छुट्टियां हैं, ऐसे ही मेरे बच्चों की भी छुट्टियां हैं। और आप तो जानते ही हो ना माँ जी, मुझे अच्छे से अपने मायके गए हुए कम से कम भी 4-5 साल हो गए। इसलिए इस बार मेरा भी बहुत मन है अपने मायके जाने का। इसलिए मैं बच्चों के साथ अपने मायके जा रही हूँ, और कम से कम 20 दिन रुक कर आऊंगी। ऐसे कैसे चली जाएगी बहू तू? अरे घर की जिम्मेदारियां भी कुछ होती हैं। अब पानी सर से ऊपर हो चुका है माँ जी। मुझे अपने बच्चों को लेकर कहीं बाहर जाना है तो जाना है। अब आपका बेटा मुझे कहीं शिमला या मनाली तो घुमा नहीं सकता, क्योंकि उनकी इतनी सैलरी तो है नहीं। इसलिए बचा क्या अपना मायका, वहां तो मैं जाऊंगी ही। मैं भी देखती हूँ तू कैसे जाती है अपनी मायके। तू इतनी बड़ी हो गई, हमसे पूछना जरूरी नहीं समझती? मैं हूं इस घर की मालिक, तू नहीं। क्यों मम्मी जी, आपकी बेटी यहां मायके में जब आती है अपनी सास से पूछ कर आती है? और आपकी छोटी बहू, वो तो आपके साथ रहती भी नहीं है ना, अलग रहती है ना। जरा इससे पूछना, ये कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, कब आती है, क्या आपको बताती है या आपसे पूछती है? ये अपने मायके आपसे पूछकर जाती है क्या? जब आपकी बेटी और आपकी छोटी बहू जहां मन करता है, जहां दिल करता है वहां जाते हैं, तो फिर मैं क्या इस घर की नौकर हूं? और कौन सी जिम्मेदारी माँ जी, आपने मुझे किसी तिजोरी की चाबी नहीं दी हुई है। साफ साफ कहिए ना, मेरे यहाँ से जाने के बाद आप लोगों की सेवा कौन करेगा? आपकी बेटी और आपकी बहू की गर्मी की छुट्टियों को खुशनुमा कौन बनाएगा? देख लो दीदी, ये है आपकी बड़ी भाभी, बुढ़ापे में मायके जाने का चस्का लगा है। क्यों दीदी, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि आपको मुझसे जलन हो रही है? वरना इतने सालों में मैंने तो कभी नहीं आपको अपने मायके जाते हुए देखा। अब अचानक से आपको अपने मायके वाले इतने प्यारे लगने लगे? दुनिया में ऐसी कौन सी लड़की है छोटी जिसे अपने मायके वाले प्यारे नहीं लगते? क्या तुम्हें अपने मायके वाले प्यारे नहीं लगते? और रही बात मायके जाने की, तो जिस दिन मैं शादी करके इस घर में आई थी ना, उसी दिन माँ जी ने मेरे पैरों में इस घर की जिम्मेदारी की बेड़ियां बांध दी थी। और उन जिम्मेदारियों में कोई धन दौलत या तिजोरी की चाबियां नहीं थी। उन जिम्मेदारी की बेड़ियों में था सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक का घर का काम। लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ ये सब नहीं हुआ ना। ये क्या बकबक करे जा रही है तू? कौन सी बेड़ियां, कौन सी जिम्मेदारी? आप तो रहने ही दीजिए माँ जी। आपका बड़ा बेटा अपने पूरे परिवार का खर्चा उठाता है, पूरे घर की जिम्मेदारियां अकेले उठा रखी हैं। फिर भी आपकी नजरों में अपने बड़े बेटे की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सीधे साधे हैं।
आप बहुत घमंड से बताते हैं ना कि आपका छोटा बेटा बहुत कमाता है। आपका छोटा बेटा इतना कमाता है, फिर भी आपकी जिम्मेदारियां, इस घर की जिम्मेदारियां आपका बड़ा बेटा उठाता है। जबकि आपका बड़ा बेटा तो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, उसकी तो इतनी कमाई भी नहीं है। और दीदी आप क्या कह रहे थे? मैं कुछ लेना देना नहीं जानती, आपको कुछ नहीं दिया? भूल गए आप अपनी डिलीवरी का समय? मैंने आपकी सेवा की थी और आपके बड़े भाई ने पूरा खर्चा उठाया था। एक साल में कम से कम 50 चक्कर लगते हैं आपके। बताओ मैंने आपका कब सम्मान नहीं किया, कब आपकी सेवा नहीं की? लेकिन छोटी भाभी के आते ही आप लोगों ने मेरी बुराइयां करनी शुरू कर दी। कुछ ज्यादा ही जवान चलने लगी है इस बहू की। जाने दो मम्मी, देख लेंगे कितने दिन रहेंगी अपने मायके, यहाँ पर ही वापस आना है इन्हें। सही कह रही बेटा तू। छोटी बहू जाने दे उसे, मेरे तो बहुत सर में दर्द हो रहा है। ऐसा कर चाय बना ले। मम्मी जी आपने क्या मुझे नौकर समझा हुआ है? मैं अपने घर में कोई काम नहीं करती हूँ, मैंने फुल टाइम मेड रखी हुई है। और वैसे भी चाय पीने का मेरा भी मन है। ऐसा करो अपने साथ साथ मेरे लिए भी चाय बना लो, और अदरक वाली बनाना अच्छी सी। मैं इससे उम्मीद कर रही थी कि ये मेरी बुढ़ापे में सेवा करेगी। अंजलि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। हाँ मम्मी, सही में हमने अच्छे और बुरे की पहचान करने में बहुत समय लगा दिया।